नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में तीसरे चरण में 5 सीट पर मतदान होनी है। खगड़िया, सुपौल, अररिया, झंझारपुर और मधेपुरा में। अब एनडीए और इंडिया गठबंधन की साख की बात है कि तीसरे चरण के 5 सीट में कौन बाजी मारेंगे। कई बिहार के नेता इधर से उधर भाग रहे हैं। कई बिहार के नेता टिकट नहीं मिलने पर नाराज़गी जता रहे हैं। कई नेता भीतरघात करने का भी सोच रहे हैं। और इंडिया गठबंधन में जो वस्तु स्थिति है कि इंडिया गठबंधन में जदयू को भाजपा का पूर्ण रूपेण सहयोग प्राप्त नहीं है। जदयू जमीन खोती जा रही है और जदयू के ज़मीन को बचाने के लिए पीएम मोदी स्वयं प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहरहाल अब मधेपुरा, सुपौल, अररिया, झंझारपुर और खगड़िया में तीसरे चरण यानी 7 तारीख को चुनाव होनी है। खगड़िया में लोजपा के बाहरी उम्मीदवार हैं और स्थानीय उम्मीदवार सीपीएम के हैं, जिन्हें इंडिया गठबंधन का समर्थन है। वहाँ बाहरी और स्थानीय का मामला दिख रहा है। और मधेपुरा की बात अगर करें तो मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव जीते हुए उम्मीदवार हैं, फिर उन्हें जदयू ने खड़ा किया है। लेकिन वहाँ रामेंद्र रवि के पुत्र चंद्रदीप खड़े हैं, जो प्रोफेसर हैं, जवान हैं, तेज तरार हैं। अब वहाँ दिनेश चंद्र यादव से युवा चंद्रदीप की लड़ाई है, जो राजद के उम्मीदवार हैं, और जदयू के दिनेश चंद्र यादव हैं। तो वहाँ टसल देखी जा रही है। अब सुपौल की बात करी जाए तो सुपौल में त्रिकोणीय लड़ाई की बात कही जा रही है। बैजनाथ महतो, दिलकेश्वर कामत और चौपाल, 3 के बीच की लड़ाई है। राजद के चौपाल विधायक वर्तमान में हैं, दिलकेश्वर कामत जदयू के सांसद हैं, उन्हें टिकट दिया गया। तो सुपौल में त्रिकोणीय लड़ाई की बात कही जा रही है। देखना होगा कि वहाँ किसकी जीत होती है। और अगर झंझारपुर की बात करी जाए तो झंझारपुर की भी लड़ाई जोरदार टसल के साथ है। झंझारपुर में गुलाब यादव ने वहाँ के समीकरण को बदल दिया, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। गुलाब यादव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं मिला, जिसके कारण वो बागी हो गए। तो वहाँ की स्थिति अलग है। गुलाब यादव की बेटी जिला परिषद के अध्यक्ष है, पत्नी एमएलसी है, प्रभाव वाले हैं। तो वहाँ का स्थिति जो होगी वह कहा नहीं जा सकता। और 5 लोकसभा क्षेत्र खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, झंझारपुर। अब बचता है अररिया। तो अररिया में तस्लीमुद्दीन के दूसरे पुत्र, जो सरकार में मंत्री थे, विधायक वर्तमान में हैं, उन्हें टिकट दी गई है राजद की ओर से। और प्रदीप सिंह पहले से सांसद हैं, वर्तमान में टिकट दी गई है, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो अररिया में राजद और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है। इस सीधी लड़ाई में क्या तस्लीमुद्दीन का पुत्र आम लोगों के दिल को जीत पाते हैं, आम लोगों के वोट को अपने पास समेट पाते हैं, या अररिया में हिंदू मुसलमान की राजनीति होगी, यह कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अररिया में भाजपा के मजबूत उम्मीदवार हैं प्रदीप सिंह, और सरफराज को टिकट नहीं देकर उनके भाई शाहनवाज को टिकट दी गई है।
अब शाहनवाज लोकसभा में कितनी पकड़ रखते हैं यह तो वक्त आने पर पता चल पाएगा। इसलिए सुपौल की बात करी जाए तो वहाँ टसल कड़ा है, अररिया में प्रदीप सिंह और राजद उम्मीदवार के बीच टक्कर है। तो इस बार के चुनाव में जो 5 लोकसभा सीट पर चुनाव होनी है, उस सीट पर कहीं न कहीं ध्रुवीकरण की बात है। एनडीए हिंदू मुसलमान की बात करना प्रारंभ कर दी है। एनडीए राजद और कांग्रेस पर ज़बरदस्त प्रहार करती नज़र आ रही है। एनडीए हर मुद्दा को छोड़कर मंदिर की बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का भी आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि आम जनता जो चुनाव में स्थानीय मुद्दा लेकर चल रही थी, आम जनता जो स्थानीय मुद्दा को समझ रही थी और नौजवान रोजगार की तलाश में हैं, यह मुद्दा था। महंगाई ज़बरदस्त है, यह मुद्दा था। क्या अब स्थानीय मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी का मामला पर क्या भारी होता नज़र आ रहा है? 370 हिंदू मुसलमान और मंदिर, यह भी देखना होगा। तीसरे चरण के चुनाव में एनडीए ज़्यादा आक्रामक है और एनडीए की तरफ से तरह तरह के आरोप इंडिया पर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी के पूरे खानदान पर आरोप भाजपा लगा रहे हैं और राजद के मुखिया लालू यादव पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। इसलिए इस बार की चुनाव जो इस 5 क्षेत्र का चुनाव है, इस चुनाव में पहला और दूसरा का जो माहौल रहा और इस बार तीसरे चरण के चुनाव में माहौल कुछ बदलता नज़र आ रहा है। लेकिन खगड़िया में सीपीएम इंडिया गठबंधन की ओर से लड़ रही है, अररिया में राजद लड़ रही है, मधेपुरा में राजद लड़ रही है और झंझारपुर में वीआईपी लड़ रही है, सुपौल में राजद लड़ रही है इंडिया गठबंधन से और जदयू का पलड़ा कहीं न कहीं कमज़ोर होता दिख रहा है। नीतीश कुमार के जो भाषण के लहजा है उसमें नरमी देखी जा रही है। नीतीश कुमार कहीं न कहीं यह सोच रहे हैं कि उनका यह फैसला एनडीए में जाना गलत है, जो चर्चा है। लेकिन इस बार तीसरे चरण के चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार, क्या लोगों के बीच चलता रहेगा यह मुद्दा या हिंदू मुसलमान और मंदिर का मामला उभर कर सामने आएगा? यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। देखना है कि क्या होता है। स्पष्टतया यह जान लें कि ध्रुवीकरण की राजनीति अब एनडीए करने लगी है और वह सारे मुद्दे को छोड़कर अब सीधे सीधे हिंदू मुसलमान और मंदिर की बात करने लगे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। कांग्रेस ने संविधान बचाने की लड़ाई की बात कही है। 4 जून को यह स्पष्ट हो पाएगा कि जनता किस पर भरोसा करती है और किसे मत दी है। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।